सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। एक दो कोर मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए। बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए, उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? कृष्ण ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है, नंगा फकीर है। एक तारे पर मैंने नाम की धुन बजाते हुए मस्ती से झूमते चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं और वो है कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे में खून टपक रहा है, वह असहाय है, इसलिए दौड़ना पड़ा। तो फिर लौट क्यों आए? सत्संगत जी, कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही, जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। सत्संगत जी, भगवान जरा सी प्रतीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते, इसलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। सत्संगत जी, भगवान की नज़र से कोई नहीं बच सकता, इसलिए हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। इंसान कितना भी पूजा पाठ करे, भगवान को माने, लेकिन अगर कर्मों में खोट है तो भगवान खुश नहीं होते। मंदिर में, घर में लोग भगवान की मूर्ति रखते हैं, मन के मंदिर में भी भगवान की मूर्ति रखना चाहिए। सत्संगत जी, मंदिर और घर में भगवान की मूर्ति है लेकिन मन में नहीं है तो कैसी पूजा? भगवान की पूजा नेक कर्मों से होनी चाहिए। भगवान के यहाँ हर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। सत्संगत जी, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश यही हो कि नेक कर्म हो। भगवान हमारे कर्म नियत देखते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं छिपता। लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, जो मन मर्जी होगी करेगी। जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी है, कण कण में भगवान की नज़र है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, इसलिए हर पल को भगवान से जोड़कर रखना चाहिए और सबका हित सोचना चाहिए। हमारे हर कर्म पर भगवान की नज़र है, फिर भी बंदे बेखबर हैं। सत्संगत जी, सत्य वचन, यह वाक्य आदरणीय संत श्री अभिजीत सिंह जी की गहरी आध्यात्मिक समझ और ज्ञान को दर्शाता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि भगवान और भूल दोनों ही हमारे मन और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। आदरणीय संत श्री अभिजीत सिंह का यह वाक्य हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे विचार और मन की दशा ही हमारे जीवन को आकार देती है। आदरणीय संत श्री अभिजीत जी के इस वाक्य को पढ़कर दास को लगता है कि हमें अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सत्संगत जी, जैसे सकारात्मक विचारों को अपनाएं, मन को शुद्ध और एकाग्र रखें, भगवान की उपस्थिति को महसूस करें, भूलों से सीखें और उनसे आगे बढ़े, जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व दें। सत्संगत जी, आदरणीय श्री संत अभिजीत जी का यह वाक्य हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्संगत जी, कल्याणकार शुभ मंगल सद्गुरु भक्ति की युक्ति भी देते हैं और आत्मा को मुक्ति भी देते हैं।
समर्पण तो हमें ही करना होगा। सत्संग जी जब बैठे बैठे इस शीर्षक पर ध्यान गया तो बचपन की याद आ गई कि जब कोई महात्मा आदि घर के दरवाजे या अन्यत्र कहीं मिल जाते तो वह यही बोलते कि कल्याण हो बच्चा। तब हम खुश हो जाते और कहते कि बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे या फिर कोई संसारिक कामना या इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सत्संग जी वह तो मेरा बचपन था जो मैं सीमित संसाधनों तक ही कल्याण को समझता रहा। वास्तव में कल्याण शब्द तो अपने आप में एक लंबी यात्रा समेटे हुए है। इस यात्रा को अर्थात 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्ति और मोक्ष तक की यात्रा को कल्याण कहा गया है। उसको बताने वाले तो मेरे सतगुरु हैं, जिन्होंने रास्तों के जंगलों में न भटका कर सीधे आत्मा का कल्याण किया है, जिसे जीते जी मुक्ति कहते हैं। सत्संगत जी वस्तुतः कल्याण का अर्थ होता है जिसमें हमारा लाभ हो, हमारा हित हो, और जब यह हित पूरी तरह से हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम ऐसा बोल देते हैं। लौकिक दृष्टि से जब बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, जैसे नौकरी की प्राप्ति हो जाती है, तो जिंदगी भर कहते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। सत्संगत जी देखा जाए तो कल्याण हुआ नहीं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति एवं मुक्ति ही असल में कल्याण है। सत्संगत जी मुक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है वही कल्याण का मार्ग है। इसके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रिय मार्ग एवं श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। इंद्रियों पर विजय प्राप्ति से श्रेय मार्ग खुल जाता है और हम आसानी से इस पर चलने लगते हैं। सत्संगत जी आत्मा अपने आप को मंद बुद्धि चित्त से अलग कर लेती है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि ईश्वरानुभूति से आत्मानुभूति ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आत्मा की 2 यात्राएं एक साथ शुरू हो जाती है, लौकिक यात्रा एवं अलौकिक यात्रा। सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस निरंकार में एकाकार होना है, यही आत्मा का कल्याण है, यही सर्वोपरि कल्याण है। सत्संगत जी लौकिक एवं अलौकिक दोनों यात्राओं का शरीर एवं आत्मा सारथी एक ही होता है और वह होता है साकार सद्गुरु। आत्मा के सफ़र में जो बाधाएं अशक्तियाँ आती है उनसे सावधान होने अर्थात चेतना बरतने के लिए सद्गुरु कहते हैं ये बाधाइयाँ कारक है। काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, अहंकार, नफरत, निंदा आदि इंद्रियों के वशीभूत होकर ब्रह्म ज्ञानी कार्य नहीं करते, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रित संयमित रखते हुए वह जीवन का सफ़र तय करते हैं। सत्संगत जी वह इस सफ़र में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए धर्म के अनुरूप कार्य करते हैं, जिससे समर्पित सफ़र कहते हैं। यह सफ़र अन्य अत्याचार, छल कपट आदि से रहित होता है। उचित ढंग से जिया हुआ जीवन ही निर्बाध रूप से चलने के अवसर प्रदान करता है। सत्संगत जी सतगुरु उलझन भरे जीवन का कल्याण कर देते हैं। सतगुरु के पावन वचन आत्मा के कल्याणकारी सफ़र के हम सफ़र बनकर सामने से आने वाली हर बाधा अशाक्ति से बचा लेते हैं। सत्संगत जी इसके लिए महत्वपूर्ण साधन है सेवा, सत्संग, सुमिरन। ये किसी भी सांसारिक प्रभाव से भक्त की सुरक्षा करते हैं। सत्संगत जी संपूर्ण हरदेव वाणी का यह सब आत्मा के कल्याण की ओर इंगित करता है। न्यायकारी निरंकार का जिसको भी एहसास रहे, कभी न हरगिज उस बंदे के बंदी बुराई पास रहे।
नेकी और भलाई का ही रास्ता वो अपनाता है। दिल न किसी का भी कभी दुखाता, खौफ खुदा का खाता है। वैर ईर्ष्या नफरत निंदा से रहता है दूर सदा। प्रीत प्यार की दौलत से भी हो जाता भरपूर सदा। मालिक का एहसास जगाता सतगुरु का है ज्ञान सदा। कहे हरदेव मिले जो सतगुरु हो जाता कल्याण सदा। साथ संगत जी, एक ही बात उपरोक्त विवेचन के पश्चात समझ में आती है कि कल्याण की डोरी युगों युगों से सतगुरु के हाथ में ही रही है। जिस प्रकार संपूर्ण अर्थ अवतारवाणी फरमाती है, इक्को एक खेड़ है, एक दी लंबा चौड़ा लेखा नहीं। कहे अवतार गुरु ही रब ए, इस विच कोई भुलेखा नहीं। साथ संगत जी, सतगुरु ही मुक्ति का दाता होता है, जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा और मन दोनों को रोशन कर जीवन का कल्याण कर देता है। मानव को बता देता है कि तू कौन है। आत्मा का द्वैत भाव समाप्त कर इसे एकत्व में समर्पित कर देता है। सासंगत जी, हस्ती छड़ के देख बुल्ले शाह, जिसदा नाम जपे तू ओ है। केवल एक के ऊपर केंद्रित होकर जब आत्मा प्यार, नर्मता, सहनशीलता, सुकून और आनंद वाली अवस्था में पूरी तरह पहुंच जाती है, तभी वास्तविकता में कल्याण हो जाता है। सत्संगत जी, इस प्रकार नमनकारी प्रवृत्ति से दमनकारी मानसिकता का प्रहार होता है, जुल्म सितम समाप्त होता है, वसुवेद कुटुंबकम की भावना मन में आती है, एक ग्लोबल सिटीजन की भावना उत्पन्न होती है, ग्लोबल फैमिली के रूप में परिदृश्य सामने आता है, जहां मैं के स्थान पर हम की भावना या अपनेपन का भाव वास्तविक रूप में आता है। सत्संगत जी, हम समय रहते सद्गुरु के इस महान उद्देश्य को समझ पाए कि यह आत्माओं का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। सतगुरु ने हमारा कल्याण करके हमें परमानंद के इस महासागर में छोड़ दिया है। हे सद्गुरु, आप अपने हमें जो निर्बद्ध जीवन दिया, जीने का अवसर दिया है, इसमें कोई अवांछित अशाक्ति या बाधा न आए, क्योंकि अभी तो नाव समुद्र में न जाने क्यों हुई। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी